हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। उमार की पिछले एपिसोड हमारे चैनल पर जाके देखें। एपिसोड नंबर 40 में हरीम जब ऑफिस से घर आती है तो अपनी सास को देखकर परेशान हो जाती है कि वो भी यहाँ पर आ गई है। लेकिन लाइबा उसे समझाती है कि हमारे पास अभी कोई जगह नहीं है रहने के लिए। दिलारा आंटी ने मम्मी को भी घर से निकाल दिया है। लाइबा कहती है कि हम सुबह होते ही यहाँ से चले जाएंगे। तो हरीम कहती है जब तक तुम्हारे और आंटी का कोई मुनासिब जगह रहने का बंदोबस्त नहीं हो जाता तुम लोग यहीं रह सकते हो। फिर हरीम कहती है कि एक रिक्वेस्ट है तुमसे, मुझे उम्मीद है कि तुम उसका पास रखोगी। कहती है कि मुझे भाभी मत कहो, मैं अब सिर्फ हरीम हूँ। ये बोलकर चले जाती है। वह हरीम के बाप को मुदस्सिर कहता है कि आप लोगों का बहुत बड़ा सर्फ है, बड़ा हौसला है। ऐसा इतना होने के बावजूद भी ऐसे लोगों को सहारा देना आसान काम नहीं होता। हरीम की तो पहले ही मेरे दिल में इज्जत थी, अब और बढ़ गई है। तो हरीम का बाप मुदस्सिर की बहुत तारीफें करता है और कहता है कि अपनी अम्मी को लेकर आना घर पे। फिर हरीम का बाप हरीम से आके बोलता है कि तुमने देखा हरीम, ये कुदरत के फैसले हैं। उन लोगों को उस जगह पे लाके खड़ा कर देती है जिन लोगों के उसने कभी जमीन से पैर खींचे हों। और कहता है कि कहकशा को कदम जमाने के लिए 2 गज जमीन भी नहीं है। उसमें बहुत तकब्बुर था। अल्लाह ताला सब कुछ माफ कर देता है लेकिन तकब्बुर कभी माफ नहीं करता। और उससे फाइज का पूछता है। फिर हरीम कहती है ना मैंने पूछा है ना मैं जानना चाहती हूँ। वह हॉस्पिटल में फाइज को होश आ जाता है। डॉक्टर उससे सब कुछ पूछते हैं लेकिन उसे कुछ याद नहीं होता। उसका नाम पूछते हैं तो वो नहीं बताता। जब उसकी वाइफ का नाम पूछते हैं तो बताता है कि हरीम। फिर फाइज को सब कुछ याद आ जाता है, सारी हरीम की बातें, हरीम के साथ बिताए हुए पल और उसकी माँ की बातें। फिर वहाँ सुबह हरीम नाश्ते की टेबल लगाती है। उसकी सास वहाँ पर आती है। उसकी सास हरीम से कहती है कि तुमने क्यों जहमत की, मैं और लाइबा खुद बना लेते। तो हरीम कहती है कि मुझे आदत है काम की, लेकिन आपको और लाइबा को आदत नहीं है। फिर कहकशा बेगम कहती है कि हरीम तुम फिक्र मत करना, फाइज जैसे आएगा हम यहाँ से चले जाएंगे। तो हरीम कहती है कि मैंने आपसे वजाहत नहीं मांगी, आप लोग जब तक चाहें यहाँ पर अपनी सहूलत देख कर रह सकते हैं। फिर हरीम जा रही होती है तो कहकशा बेगम को फ़ोन आता है तो वो लाइबा को बताती है डैडी को हार्ट अटैक आया है, बहुत सीरियस हालत है, एमरजेंसी में लेके गए हैं। फिर हरीम और मुदस्सिर इन लोग को लेकर हॉस्पिटल जाते हैं। लाइबा हरीम से रिक्वेस्ट करती है कि आप हमारे साथ ही रहिएगा, आपकी तबीयत बहुत ख़राब होती है। कहकशा बेगम वहाँ पे रहना चाहती हैं लेकिन पुलिस वाले रहने नहीं देते ज़्यादा देर। और उसका बाप फाइज का पूछता है तो वो कहती है कि फाइज का कुछ भी पता नहीं है, 4-5 दिन हो गए हैं, उसका फ़ोन भी बंद जा रहा है। हरीम ये सुनकर हैरान हो जाती है। फिर इन्हें अपने घर ड्रॉप करके ऑफिस के लिए निकल जाती है। वहाँ ऑफिस में बैठ के हरीम बहुत परेशान होती है फाइज के बारे में सोचकर। मुदस्सिर उससे पूछता है कि आप क्या सोच रही हैं। हरीम अनजान हो जाती है। फिर हरीम मुदस्सिर के काफ़ी ज़ोर देने पर हरीम बताती है कि फाइज का नाम जब कानों पर पड़ता है तो दिल तराजू की तरह हो जाता है। अब बस यही ख्वाहिश रह गई है कि उसके सारे एहसानात चुका दूं। लाइबा जब माँ से बोलती है फाइज और हरीम भाभी के दरमियान बेरुखी को ख़त्म करने के लिए तो उसकी माँ बहुत गुस्से में आ जाती है और कहती है कि तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है, हमारे हालात क्या बिगड़े, तुम्हारा तो दिमागी तवाज़ुन ही ख़राब हो गया है। फाइज को इन सब बातों का पता चल गया तो फाइज हमसे दूर हो जाएगा। फिर वहाँ नासिर कहकशा बेगम को फ़ोन करता है और बहुत ज़्यादा पैसों की डिमांड करता है और कहता है कि अगर आपने नहीं दिए तो मैं फाइज को सारी सच्चाई बता दूंगा। नासिर की बीवी सारी हकीकत सुन लेती है। फिर कहकशा बेगम घबरा जाती है और कहती है कि नासिर एक बात सुनो, अभी मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरे सील हो गए हैं और मेरा घर भी नीलाम हो गया है। हमारे हालात ठीक हो जाएं फिर मैं तुमसे वादा करती हूँ जैसे ही हालात ठीक होंगे मैं तुम्हारी मदद करूँगी, मेरा वादा है तुमसे। तो नासिर कहता है कि ऊंट पहाड़ के नीचे आ गया ना। फिर वहाँ नासिर की बीवी सोचती है कि नासिर को इंतखाब करने में मैंने गलती कर दी, अब एक एक कदम फूक फूक कर रखना पड़ेगा। और इसकी हकीकत का एक के बाद एक पर्दा उठते जा रहा है और अपने आप को ही कहती है कि होशियार हो जाओ, तुम्हारा वास्ता 2 नंबर इंसान से पड़ गया है। फिर ड्रामा यहीं एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड के लिए हमारे साथ बने रहिए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करिएगा। अल्लाह हाफिज़।